भारत जोड़ो यात्रा का तीसरा दिन धर्मनगरी कुरुक्षेत्र पहुंच चुकी है भारत जोड़ो यात्रा। यात्रा में कांग्रेस के कई बड़े नेता शामिल हैं। राहुल गांधी ब्रह्म सरोवर पर होने वाली आरती में भी हिस्सा लेंगे। तो हम आपको बता दें कि ब्रह्म सरोवर पर होने वाली आरती में भी राहुल गांधी शिरकत करेंगे, हिस्सा लेंगे और आरती करेंगे। यात्रा में कांग्रेस के कई बड़े नेता शामिल हैं। तो कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का तीसरा दिन आज और धर्मनगरी कुरुक्षेत्र ये भारत यात्रा पहुंच चुकी है, भारत जोड़ो यात्रा पहुंच चुकी है। राहुल गांधी के साथ कई दिग्गज नेता भी मौजूद हैं और राहुल गांधी ब्रह्म सरोवर पर होने वाली आरती में हिस्सा लेंगे। तो कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का तीसरा दिन हरियाणा में, और इस बीच कई सारे समर्थक, राहुल गांधी के समर्थक, कांग्रेस के समर्थक जो हैं इस यात्रा से जुड़े और तिरंगा फहराते हुए राहुल गांधी की यात्रा में हिस्सा लिया और राहुल के साथ कदम से कदम मिलाए। तो चाहे कोहरा हो, चाहे ठंड जितनी मर्जी हो, बिना किसी परवाह के राहुल गांधी अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए और हरियाणा में तीसरा दिन आज हरियाणा में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज तीसरा दिन और आज भी बड़ी तादाद में लोग वहां पर धर्मनगरी कुरुक्षेत्र पहुंची है भारत जोड़ो यात्रा। यात्रा में कांग्रेस के कई बड़े नेता भी शामिल हैं। राहुल गांधी ब्रह्म सरोवर पर होने वाली आरती में हिस्सा लेंगे और ये तस्वीरें जो आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की। सूर्य समाचार लगातार जब से ये यात्रा हरियाणा में पहुंची है, चाहे वो पहला फेज था, चाहे दूसरा फेज था और आज तीसरा दिन, लगातार अपनी नजर इस भारत जोड़ो यात्रा पर बनाए हुए है और हमारे संवाददाता, हमारे कैमरा पर्सन, हमारी पूरी टीम लगातार आप तक अपडेट पहुंचा रही है। हमारे साथ हमारे संवाददाता दीपक गौतम इस वक्त जुड़ चुके हैं, उनसे अपडेट लेते हैं। दीपक, क्या अपडेट? देखिए, बिल्कुल अभी यात्रा ओल्ड जीटी रोड पर है कुरुक्षेत्र में। यात्रा में कुछ देर के लिए राहुल गांधी अभी रुके हैं बीच में और साफ तौर पर इससे पहले राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मीडिया के तमाम सवालों के जवाब दिए हैं और एक सवाल के जवाब में जब ये पूछा गया कि आप पर जिस तरह के आरोप लगते हैं इस पर आप क्या कहेंगे, तो राहुल गांधी साफ तौर पर कहते नजर आए कि कौन राहुल गांधी, मैं अपनी चीजों को भूल चुका हूं। कोई आदमी मेरे बारे में कुछ कहे, कुछ दिखाए, कुछ भी करे तो मैं इन चीजों से अब ऊपर उठ चुका हूं। और साफ तौर पर एक मार्गदर्शक की भूमिका में नजर आए पार्टी के लिए। चुनाव के बारे में जब पूछा गया कि 2024 में क्या रहने वाला है तो उस पर इनकार कर दिया। साफ तौर पर कहा कि ये यात्रा जो है इसका मकसद राजनीतिक नहीं है, लेकिन जब पूछा गया कि किस तरीके से ये समाधान हो सकता है चीजों का, जिन आरोपों को आप लगाते हैं, जिन बातों को आप करते हैं, तो कहा कि पहले की आप सरकारों को देखिए, कांग्रेस के समय की जो सरकार रही थी और मैं कोशिश करूंगा। तो इस तरह की तमाम सवालों के जवाब देते हुए राहुल गांधी नजर आए और यात्रा सुबह से शुरू हुई और उसके बाद सुबह का जो मौसम था जिस समय यात्रा शुरू हुई, बेहद सर्द मौसम आज का था। ओस जबरदस्त तरीके से गिर रही थी, लेकिन अपने वही अंदाज में राहुल गांधी 6:15 बजे के आसपास ये यात्रा शुरू हुई और अब शाम को ये कुरुक्षेत्र के बस अड्डे पर जाकर यात्रा खत्म होगी और उसके बाद राहुल गांधी ब्रह्म सरोवर में जाकर आरती करने वाले हैं और कल ये यात्रा अगले पड़ाव की तरफ अपने बढ़ेगी। तो फिलहाल की स्थिति है कि पूरे जोशो खरोश के साथ राहुल गांधी आगे बढ़ते जा रहे हैं और यात्रा में लोग जिन जिन इलाकों से गुजर रहे हैं राहुल गांधी, वहां लोग पहुंच रहे हैं, राहुल गांधी को देख रहे हैं और राहुल गांधी का जो पूरा का पूरा भारत जोड़ो का जो काफिला है इसमें जुड़ रहे हैं। अभी राहुल दोबारा से यात्रा शुरू हो गई है। सामने तस्वीरें हम देख रहे हैं कि राहुल गांधी दोबारा से यात्रा में शामिल हो गए हैं और यात्रा फिर दोबारा से शुरू होती हुई नजर आ रही है। जी तमन्ना। बिल्कुल। और दीपक, इस दौरान राहुल गांधी ने जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें हमने देखा कि किस तरह से राहुल गांधी का कॉन्फिडेंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा हुआ है। उनका बात करने का लहजा जो है वो बिल्कुल अलग हो गया है और राहुल गांधी की एक यूएसपी रही है कि वो जनता के साथ चलकर उनके बीच में जाकर बातचीत करते हैं और मुझे लग रहा है कि ये जो चीज़ है इस भीड़ को वोट में तब्दील कर सकती है क्या कहीं ना कहीं? देखिए, इस यात्रा में हमने एक चीज देखी है कि राहुल गांधी शुरू से लेकर और अब तक पैदल लोगों के बीच में जा रहे हैं और पूरा देश एक तरह से उन्होंने घूमा है, काफी देश का हिस्सा उन्होंने घूमा है और उस हिस्से से घूमने के बाद होता क्या है कि जब आप लोगों से मिलते हो, लोगों की बातें सुनते हो, अलग अलग इलाकों को देखते हो, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऑलरेडी बढ़ता है। आपका जो ज्ञान है देश के प्रति, देश की समस्याओं के प्रति, लोगों की समस्याओं के प्रति, वो बढ़ता है और राहुल गांधी ने इस बात को साफ तौर पर स्वीकार किया। राहुल गांधी ने कहा कि देश को लेकर उनकी समझ और बेहतर हुई है और वो और परिपक्व हुए हैं और ये कांग्रेस के नेता भी मानते हैं कि राहुल गांधी
पहले के और राहुल गांधी में और अब के राहुल गांधी में जमीन आसमान का फर्क आया है। कॉन्फिडेंस लेवल राहुल गांधी का साफ तौर पर देखने को मिलता है, और जब आप बात करते हैं तो वो किसी पॉलिटिकल सवाल का जवाब नहीं देना चाहते। अब अगर आप बात राहुल गांधी से किसी भी टॉपिक पर करेंगे तो राहुल गांधी बाकी सारे सवालों का जवाब देते आपको नजर आएंगे, लेकिन पॉलिटिकल सवालों का जवाब नहीं देते। और इसका सीधा सीधा वो एक तर्क देते हैं कि यात्रा किसी भी तरीके से पॉलिटिकल यात्रा नहीं है। यात्रा का मकसद है देश में जो नफरत की दुकान खुली हुई है वहां एक प्यार की दुकान खोलना, लोगों के बीच में प्यार का संदेश फैलाना, और ये बताना कि किस तरह से कांग्रेस उनके लिए बेहतर हो सकती है, किस तरह से कांग्रेस की सोच है। आरएसएस पर निशाना साधते हुए आज पूरी तरह से वो नजर आए, बीजेपी पर निशाना साधते हुए नजर आए, लेकिन जब कांग्रेस के पॉलिटिकल सिनेरियो को लेकर पूछा गया तो साफ तौर पर उन्होंने कहा कि इस यात्रा का मकसद कम से कम वो नहीं है। लेकिन कांग्रेस के बाकी लीडर्स जो है वो साफ तौर पर ये मान के चल रहे हैं कि इस यात्रा से बहुत जबरदस्त जो कार्यकर्ताओं में एक उत्साह बढ़ा है, और उत्साह का रिजल्ट पर कितना फर्क पड़ेगा, जैसा कि आप पूछ रहे थे, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि ये जो कार्यकर्ताओं का उत्साह है, ये पब्लिक के बीच में जो उत्साह आ रहा है, ये वोटों में कितना कन्वर्ट होगा, ये देखना तो दिलचस्प होगा। लेकिन संगठन में जान पड़ी है, एक नए सिरे से इसको स्वीकारा जा सकता है, और पूरी तरह से हाईकमान की पकड़ जो पिछले कुछ समय से हम देख रहे थे कि हाईकमान की पकड़ कई मामलों में हमें लगा कहीं ना कहीं कमजोर होती नजर आई, लेकिन अब पूरी तरह से ये साबित होता नजर आ रहा है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में पूरी कांग्रेस जो है वो मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। राहुल गांधी साफ तौर पर संगठन से जुड़े जो सवाल होते हैं उन सवालों को, चूंकि हमने देखा कि गैर गांधी अध्यक्ष चुना गया, उसमें राहुल गांधी की बड़ी भूमिका थी। राहुल गांधी को बार बार मनाने की कोशिश कि आप अध्यक्ष बनिए, लेकिन राहुल गांधी अध्यक्ष बनने को तैयार नहीं हुए, और उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष बने। तो साफ तौर पर संगठन से जुड़े जो विषय हैं उनके लिए तो वो कह देते हैं कि इस संबंध में जवाब जो देंगे वो खड़गे जी देंगे, और जब राजनीति की बात होती है तो वो साफ तौर पर इस राजनीति की बातों पर बात करने से इनकार करते हैं। लेकिन उनकी समझबूझ जो है, उनका जो सोचने का नजरिया है वो बेहतर होता हुआ नजर आया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और कम से कम वो लीडर्स अब से पहले जो ये कहा करते थे कि राहुल गांधी को देश के हिस्सों की समझ नहीं है, देश की समस्याओं की समझ नहीं है, राहुल गांधी देश को नहीं समझते हैं, कम से कम उनको लिए एक जवाब राहुल गांधी ने साफ तौर पर दिया है कि लोगों के बीच में इतने लंबे समय तक चल पाना, इतने 1000 किलोमीटर चल पाना, और सुबह से शाम तक इस ठंड के मौसम में चल पाना, ये अपने आप में एक बड़ी बात होती है। और एक सबसे खास बात इस पूरे प्रकरण में जो रही, इस यात्रा में जो रही, वो रही राहुल गांधी की टी शर्ट, और लोगों के बीच में चर्चा सिर्फ एक कि आखिर राहुल गांधी को ठंड क्यों नहीं लगती है। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये सवाल लगातार बना हुआ है, और आप देखिए आज भी उसी सफेद टी शर्ट में राहुल गांधी दिख रहे हैं। हालांकि राहुल गांधी ने अपने तरीके से इसका जवाब भी दिया। लेकिन दीपक, एक और चीज़ साथ ही साथ आपको बधाई देना चाहूंगी कि आपने हरियाणा का पहला फेज भी कवर किया, अब भी कर रहे हैं, और कैमरामैन के साथ हम लगातार टीम के साथ जुड़े हुए हैं। राहुल गांधी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए लगातार मीडिया पर भी कटाक्ष करते नजर आए, मीडिया पर भी हमलावर होते नजर आए कि मीडिया जो है सिर्फ और सिर्फ एक साइड दिखाती है। लेकिन मुझे लगता है सूर्य समाचार के लिए ये बात बिल्कुल सही नहीं बैठती, क्योंकि सूर्य समाचार लगातार इस खबर के साथ बना हुआ है और एक एक अपडेट दर्शकों तक पहुंचा रहा है। देखिए, कांग्रेस के जितने भी लीडर्स हैं और जो पब्लिक है, ये बात ठीक है कि काफी समय से मीडिया पर आरोप लगते रहे हैं, लेकिन अब जब हम यात्रा में लगातार पहले फेज से हम इसको कवर कर रहे हैं, तो अब कांग्रेस के जितने लोग हमें मिलते हैं और आम जनता जब मिलती है तो वो बाकायदा पहचानती है और देखकर कहती है कि सूर्य समाचार हमने देखा था और इस पर लगातार कवरेज कर रहे हैं। और कई लोग इस बात के लिए अप्रिशिएट करते हुए नजर आते हैं। वो साफ तौर पर कहते हैं कि आपसे बेहतर कवरेज और हमें कहीं देखने को नहीं मिल रही है। सिंपल की अपडेट अगर कोई दिखा रहा है तो वो सूर्य समाचार दिखा रहा है, और ये बात बिल्कुल तय है, जैसा कि हमने कहा था कि हम पूरी तरह से निष्पक्षता के साथ खबर की बात करेंगे, खबर के असर की बात करेंगे, और बिल्कुल ऐसा ही नजर आ रहा है पूरी तरह से पहले दिन से और अंत तक, जब तक ये यात्रा हरियाणा में रहने वाली है, हम इसको पूरी तरह से कवर कर रहे हैं। और हमारी पूरी टीम, सूर्य समाचार की जो पूरी टीम है, चाहे आप हो, चाहे हमारे दूसरे साथी हो, चाहे इनपुट आउटपुट की जो पूरी टीम है, ये पूरी की पूरी टीम एक बेहतरीन तरीके से कोऑर्डिनेट कर इस यात्रा को बेहतर तरीके से दिखा रही है, और इस बात का क्रेडिट जो है दर्शक देते हुए नजर आ रहे हैं साफ तौर पर। बिल्कुल। चलिए दीपक का बहुत बहुत धन्यवाद फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए।